अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हमने अपने पुल ओवर का अपने स्वेटर का नेक बैंड बनाना सीखना है। तो उसके लिए हम स्टिचेस उठाएंगे और नेक बैंड वन बाय वन की रिब में बनाएंगे। अब इसमें जो मेन काम है वो सिर्फ स्टिच काउंट ही है कि हमने अपने गले के इर्द गिर्द कितने स्टिचेस उठाने हैं। जो मेन काम है वो यही है कि वो हमने किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। ये स्टिचेस उठाने से पहले मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मुझे उठाने से पहले स्टिचेस उठाने से पहले मेरा क्या अंदाज़ा है। मेरा अंदाज़ा ये है कि इस गले के इर्द गिर्द जो स्टिचेस उठाए जाएंगे वो 90 से 100 के दरमियान में होंगे, यानी 90 से कम नहीं होने चाहिए और 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके दरमियान में कहीं पे हमारे पास स्टिच काउंट आएगा। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अब हम इसको करते हैं काउंट। जो हमारे पास मैथ्स है उसके हिसाब से अब हम इसको करते हैं काउंट, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने ये एस्टिमेशन किस तरह से निकाला। अब हम इसको कर लेते हैं काउंट। हमारे पास स्टिच काउंट है, यहाँ पे लाइव स्टिचेस हैं 12, फिर 3 बंद हैं, फिर 3 बंद हैं, फिर 2 बंद हैं, फिर 1 और फिर 1। इसी तरह 3 3 2 1 1। सही। ये टोटल कितने हैं? 32 हो गए हमारे पास टोटल 32। फिर उसके बाद ये डेप्थ है हमारे पास तकरीबन 5 इंच पे हमने कटिंग की थी ना। 5 इंच पे ये 1 2 3 4 5 ये हो गए। ऊपर 1 इंच 6 और ये 3 इंच, ये 3 इंच की लंबाई है, और यहाँ पे भी ये 3 इंचेस है। सही। अब बैक गले पे हमारे पास ये 30 स्टिचेस लाइव हैं। उसके बाद हमने एक का जोटा लगाया था, फिर यहाँ पर एक का जोटा लगाया था, और बाकी की जो डेप्थ हमारे पास थी वो थी तकरीबन 1 इंच की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1 इंच की। ये इस तरह का राउंड बन रहा है। सही। थोड़ा सा गंदा सा बना है लेकिन गुजारा कर लें। अब सबसे पहली बात यह है कि आपने शोल्डर की सीम से स्टिचेस उठाने शुरू करने। यहाँ से हम स्टिचेस उठाएंगे और फिर ये सारा सर्कल कंप्लीट करेंगे। अब जो हमारे पास सीधी लाइन है वो 1 इंच की है, और 1 इंच पे हमारे पास स्टिच काउंट कितना होता है? 4.5। सही। इस 5 को हम इग्नोर कर देते हैं। हम उठाएंगे इस 1 इंच के ऊपर 4 स्टिचेस। ये जहाँ पे जोटा लगा था वहाँ पे 1 स्टिच उठाया, और ये 30 स्टिचेस को हमने ऐसे ही नेट कर लिया। इसी तरह यही मिरर इमेज हमने यहाँ पे किया। जहाँ पे जोटा लगा था वहाँ पे 1 स्टिच उठाया, और ये 1 इंच था तो यहाँ पे ये 4 स्टिचेस उठाए। टोटल बैक के स्टिचेस कितने हो गए? 40। सही। अब ये हमारे पास 12 स्टिचेस लाइव हैं। ये हमने ऐसे ही करने हैं, ये यहाँ पर उठाएंगे। ठीक है। अब हम चूँकि हम यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से उठाएंगे स्टिचेस, तो ये हो गया यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास स्टिच काउंट हो गया 40। ये 3 इंच की डेप्थ है, तो 3 इंच के ऊपर हम कितने उठाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 4.5, 13.5। सही। मतलब 13 या फिर 14 स्टिचेस उठाएंगे। फिर ये एक जहाँ पे ये बंद किया था इधर उठाया, एक इधर उठाया, ये जो 2 बंद किए हुए थे यहाँ पर 2 उठाए, ये जो 3 बंद किए थे इधर 3 उठाए, ये जो 3 बंद किए थे इधर 3 उठाए। इसी तरह ये काम यहाँ पे किया, यानी जो हमने 32 स्टिचेस बंद किए थे उनको शेप दिया था वो हमारे पास 32 ही होने चाहिए। यहाँ पे भी 13 या 14 थे तो यहाँ पे भी 13 या फिर 14 उठाए जाएंगे। तो ये देखें, ये 32 और ये 14 और ये 14, 14 और 14 28, 32 प्लस 28 इज़ इक्वल टू 3 4 5 और 1 6, 60। ये 60 उठाएंगे हम फ्रंट पे। अब 60 प्लस 40 इज़ इक्वल टू 100, और यही एस्टिमेशन मैंने आपको बताया था यहाँ पर। सही है। अगर आप यहाँ पे 13 उठा रही हैं तो ये आपके पास आ जाएंगे 98। अगर आप 14 उठा रही हैं तो आपके पास आ जाएंगे 100। अब ये एस्टिमेशन मैंने कैसे निकाला था? इसका बिल्कुल सीधा रूल ऑफ थंब जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ये है
कि आपको ये पता है कि आपने ये स्वेटर किस साइज़ के लिए बनाया। मैंने बनाया है एडल्ट साइज़ का, सही है। अब एडल्ट साइज़ हो तो आपके पास चाहे एक्सेल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे डबल एक्सेल हो, जो सर का सरकमफेरेंस होता है, जो हेड सरकमफेरेंस होता है, वो आपके पास ऑलमोस्ट 24 इंचेस होता है, सही है। 24 इंचेस हेड सरकमफेरेंस के लिए जब आप कोई भी हैट बनाते हैं तो वो आप एक्चुअली बनाते हैं 22 इंचेस की, सही। और 22 इंचेस की हैट बनाने के लिए इस धागे पर, इस यान पर और इस नीडल साइज़ के लिए हम कास्ट ऑन करते हैं स्टिचेस 90 से 100। तो ये एक सीधा सा रूल है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ राउंड नेक के स्टिचेस उठाने के लिए, कि भाई आपको उस नेक, उस सर के साइज़ के लिए जो कैप के स्टिचेस चाहिए, उतने ही स्टिचेस आपके पास इस टाइम गले के होने चाहिए। तो ये एक सीधा सा बिल्कुल मैथमेटिक्स है कि आपने गला किस तरह से, उसके स्टिचेस कैसे उठाने हैं, ये आपको रफ़ सा एस्टीमेट बता देता है। तो अब हम ये सारा अपना काम करते हैं अपने स्वेटर के ऊपर और 1 बाय 1 के रिब में ये नेक बैंड बनाते हैं और फिर इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे इटालियन बाइंड ऑफ से या ट्यूबुलर बाइंड ऑफ से या फिर सुई के साथ, कुछ भी इन तीनों में से टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे गला थोड़ा सा उसके अंदर फोल्डेड हेम की लुक आती है और वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनता है और वो लूज़ भी नहीं होता। जब आप इस्तेमाल करते जाते हैं तो वो उसकी रिबिंग लूज़ भी नहीं होती है। तो अब हम ये अपना काम अपने स्वेटर पे करते हैं। अब बारी आती है इसकी नेक बनाने की। तो नेक बैंड बनाने से पहले, सबसे पहले तो हमने ये लाइव स्टिचेस जो है इनको हमने नीडल्स पे ट्रांसफ़र कर लेना है। ग्राउंड में हम बनाएंगे तो आपने सर्कुलर नीडल्स के ऊपर इनको ट्रांसफ़र करना है। गले के लिए मैं 4 mm की नीडल्स इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमने कंधे की इस सिलाई से पीछे की तरफ स्टिचेस उठाने हैं 5 और फिर ये वाले नेट कर लेने हैं, फिर इधर 5 उठाने हैं, फिर इधर हर तीसरी रो के ऊपर एक स्टिच उठाना है। ये हमने जितने बंद किए थे, 6 बंद किए थे, 8 बंद किए थे, वो सारे बुनने हैं, दोबारा से उठाने हैं, फिर ये वाले लाइव स्टिचेस उठाने हैं, फिर इसी तरह इधर से उठाने हैं और गले के हमारे स्टिचेस पूरे हो जाएंगे। गले की स्टिचेस उठाने के लिए एक टिप जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी है वो ये है कि आप जिस साइज़ का गला बना रहे हैं, जैसे ये एक्सेल साइज़ का गला है, ठीक, यानी एडल्ट स्वेटर है और एडल्ट स्वेटर का हमने गला बनाना है। तो आप इस यान के साथ, जिस यान से आपने स्वेटर बनाया है, उस यान के साथ अगर आप इसी एडल्ट साइज़ की हैट बनाएंगे तो जितने स्टिचेस आपने हैट के लिए लेने हैं उतने ही स्टिचेस आपके पास इस गले के होने चाहिए। यानी अगर हम किसी एडल्ट की इस यान के साथ हैट बनाएं तो हम कम से कम भी 90 या फिर 98, 90 से 100 के दरमियान में हम स्टिचेस लेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास गले के भी स्टिचेस 90 से 100 के दरमियान में होने चाहिए और फिर हमने इसको 1 बाय 1 की रिप करनी है। मैं ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने राउंड नेक के स्टिचेस उठाने सिखाए हुए हैं, उसमें राउंड नेक बनाना सिखाया हुआ है, तो आप उसके लिए, इस रेफरेंस के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहरहाल मैं आपको ये रस्ट कलर में ये गला 1 बाय 1 की रिब में कंप्लीट करके तो दिखाती हूँ। बाइंड ऑफ के लिए हमें ख़ास टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ट्यूबुलर बाइंड ऑफ इस्तेमाल करेंगे। तो बाइंड ऑफ का तरीका मैं आपको इसमें सिखाती हूँ। गले का राउंड 8-10 राउंड पूरे करके, 8-10 बल्कि ज़्यादा ही हैं, 6-8 राउंड पूरे करके तो फिर मैं इसको ट्यूबुलर बाइंड ऑफ में बाइंड ऑफ। नेक बैंड के लिए मैंने यहाँ पर 100 स्टिचेस उठाए थे। इस कंधे से शुरू करके 5 इधर उठाए, फिर 3 ये पीछे वाले बुने, फिर 5 यहाँ तक इस कंधे तक उठाए, फिर अगले वाली जो स्लोप थी वहाँ पे 24, दरमियान में 12 स्टिचेस लाइव थे और फिर यहाँ पे 24। तो टोटल हमारे पास 100 स्टिचेस हो गए थे। 100 स्टिचेस पे हमने 1 बाय 1 की रिप की है 9 राउंड्स तक। अब हमने डबल नेट में बनाने हैं 4 राउंड्स। एक्चुअली तो 2 राउंड्स ही होंगे, लेकिन बिगिनर्स के लिए हम उसको 4 राउंड ही कंसिडर करते हैं। वो कैसे बनेंगे वो अब आप देखें।
उसमें हम करेंगे पहला स्टिच आपने नेट करना है, स्टिच मार्कर आप डाल लें। यहाँ पे हम स्टिच मार्कर ऐड करते हैं बिगिनिंग ऑफ राउंड के लिए। पहला स्टिच आपने नेट किया, अगला हमारे पास पर्ल है, यान हमने फॉरवर्ड किया, इसको पर्ल वाइज स्लिप किया, बुना नहीं है, बगैर बुने उतारा है, और ये धागा अब पीछे ले गए। नेट स्टिच को नेट कर लिया, फिर यान को घुमाकर आगे किया, पर्ल स्टिच को हमने पर्ल वाइज स्लिप किया, फिर ये धागा पीछे ले गए। नेट 1, यान फॉरवर्ड, स्लिप 1, यान बैकवर्ड, नेट 1, यान फॉरवर्ड, स्लिप 1, फिर पीछे। इसी तरह ये वाला राउंड हमने पूरा करना है। नेट को नेट करना है और पर्ल को उल्टे को हमने बगैर बुने उतारना, लेकिन धागा आगे ही रखना है। फिर अगला नेट है तो धागा पीछे करके उसको नेट कर लिया। यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। अब हमने मार्कर को स्लिप किया। इससे प्रीवियस राउंड में हमने उल्टे स्टिच को बगैर बुने उतारा था, अब हमने सीधे स्टिच को, नेट स्टिच को सीधे को बगैर बुने उतारना है। नेट वाइज हम स्लिप करेंगे धागा पीछे रख के, फिर धागा आगे और पर्ल को पर्ल किया, यान पीछे, स्लिप नेट वाइज, यान फॉरवर्ड, पर्ल 1, स्लिप नेट वाइज, यान फॉरवर्ड, पर्ल 1, स्लिप नेट वाइज, यान फॉरवर्ड, पर्ल 1। इसी तरह ये वाला राउंड हमने कंप्लीट करना है। यही वाले 2 राउंड हमने एक दफ़ा और रिपीट करने हैं, उसके बाद फिर हम इसको किचनर स्टिच के साथ बाइंड ऑफ करेंगे। हमने डबल रेटिंग में 4 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये पूरा बैंड डबल नेटिंग में भी बना सकते हैं। मैंने बहरहाल 4 राउंड्स किए हैं। ये दरअसल ट्यूबुलर बाइंड ऑफ के लिए सेटअप राउंड्स होते हैं। ठीक, अब हमने इसको करना है बाइंड ऑफ सुई के साथ। एक तो आपने धागा ज़रा ज़्यादा लेके ताकि ये कम ना रह जाए, सुई में परो लेना है। दूसरा काम जब आपने इसको बाइंड ऑफ करने से पहले क्या करना है कि आपने पहला स्टिच और दूसरा स्टिच, इसको आपने रिमूवेबल स्टिच मार्कर पे डालना है। सही, अब हमने इसको सुई के साथ, सुई धागे के साथ ना, ये धागा आपने इसमें परोया और इसको अब आपने बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ कैसे करेंगे? ये आपका यहाँ पे राउंड ख़त्म हुआ था और पर्ल स्टिच पे ख़त्म हुआ था ना, तो ये धागा पीछे है। सही, पर्ल स्टिच पे जो डाला है स्टिच मार्कर वो पीछे की तरफ गिरा लें और जो नेट स्टिच पे डाला है वो आगे की तरफ। अब हमने किचनर स्टिच करना है।
और ये आपको पता है कि किचनर स्टिच हम कैसे करते हैं कि नेट स्टिचेस और पर्ल स्टिचेस के साथ करते हैं। ये हम करते हैं नेट ऑफ, और अगला नेट स्टिच कौन सा है, ये वाला है, ये पर्ल स्टिच है ना, इसको नहीं करना, ये वाला नेट स्टिच है, इसको करेंगे पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट की, और इसको ऐसे ही रहने दिए। ज़ाहिर है ये नीडल से उतरेगा नहीं। अब ये जो स्टिच है पर्ल स्टिच, पहले वाला जो हमने छोड़ दिया था, पहले इसके ऊपर नहीं काम किया था, इसको किया पर्ल वाइज, पर्ल ऑफ। अब इसके बाद पर्ल स्टिच कौन सा है, ये वाला, इसकी फ्रंट लेग में हमने नेट वाइज सुई डालनी है। वो कैसे डालेंगे, ये इधर से सुई आगे लेकर आए, ठीक, इसकी फ्रंट लेग को पकड़ा ऐसे और ये कर लिया। सही। अब फिर ये नेट वाइज, नेट ऑफ, अगला नेट स्टिच, ये वाला पर्ल स्टिच नहीं करना, अगला नेट स्टिच पर्ल वाइज, पर्ल ऑन, अब पर्ल स्टिचेस, पर्ल ऑफ, यहाँ से आपने सुई आगे की इधर, ठीक है, अगले पर्ल स्टिच को फ्रंट लेग नेट वाइज पकड़ी, सिर्फ फ्रंट लेग, ये देखें, ये नेट ऑफ, पर्ल ऑन। नेट स्टिचेस पे तो मसला नहीं होगा, ये पर्ल ऑफ। अब इसका नेट ऑन रखना है, ये फ्रंट लेग को नेट वाइज सुई इंसर्ट की, पकड़ा इसे और ये डाल दी। ये देखें, ये आपको फोल्डेड हेम की तरह उसकी इल्यूजन आना शुरू हो गई है, फोल्ड होता जा रहा है, ठीक। इसी तरह ये हमने सारा राउंड करना है, नेट ऑफ, पर्ल ऑन, पर्ल ऑफ, नेट ऑन, नेट ऑफ, पर्ल ऑन, पर्ल ऑफ, फ्रंट लेग में से सिर्फ निकालनी है, नेट ऑन। और ये आपने जब करना है ना, इसको ज़्यादा नहीं खींचना, नरम हाथ, हल्का हाथ रखना है ताकि आपकी टेंशन इवन रहे।
अब ये आखिरी 4 स्टिचेस रह गए हैं, इनको हमने कैसे करना है वो ज़रा देखें। नेट ऑफ, पर्ल ऑन, पर्ल ऑफ, नेट ऑन। अब हम चूँकि पेयर्स में काम कर रही हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक नेट स्टिच रह गया, एक पर्ल स्टिच रह गया, तो हम इस पेयर को नहीं कंप्लीट कर सकते। ठीक है, अब आपको समझ आएगी कि हमने ये जो पहले 2 स्टिचेस थे नेट और पर्ल, उनके ऊपर स्टिच मार्कर्स क्यों डाले थे। इन 2 स्टिचेस को हम पहले वाले नेट स्टिच और पर्ल स्टिच के साथ करेंगे। ये अपने स्टिच मार्कर को हल्का सा टक किया, लूप नज़र आना शुरू हो गई आपको अपने स्टिच की, ये देखें। ठीक, ये आपने इसके अंदर डाला, सही। ये नेट स्टिच हो गया, ये पर्ल स्टिच है, ये ऐसे डाला आपने। ठीक, इसको भी रिमूव कर दिया और इसको भी रिमूव कर दिया, सही है। ये दोबारा से हमारे पास 4 हो गए। ये सिलाई घुमा के हम इधर ले आए। अब जैसे पहले हम जिस सीक्वेंस के साथ हम पहले काम कर रहे थे उसी सीक्वेंस के साथ हमने इसको ख़त्म करना है। नेट ऑफ, पर्ल ऑन, पर्ल ऑफ, नेट ऑन। अब ये 2 स्टिचेस हम जब राउंड शुरू किया था तब भी हमने इनको नेट किया था, तो ये हमारे एक दफ़ा हम इनके ऊपर काम कर चुके थे, ये दूसरी दफ़ा होगा तो इसको हमने निकाल देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से हल्का सा आप इसको स्टिचेस को टग करके इवन आउट कर लें। जिस तरह से ये गुलाई बन रही थी हमारे पास वो बिल्कुल वैसे ही बनी है। अब आप इसको वीव इन कर लें। ये हमारे राउंड नेक की फ़ाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत परफेक्टली राउंड नेक बैंड बना है।